हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए एसएसटी के टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। यह आज हमारा एसएसटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इसके पहले हमने एसएसटी का 11 प्रैक्टिस सेट करवाया है। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि तैयारी के साथ साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44 या फिर अनुच्छेद 45। तो समान नागरिक संहिता का उल्लेख जो है यह संविधान के 44वें अनुच्छेद में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य, 15 सदस्य, 30 सदस्य या फिर 45 सदस्य। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? कनाडा, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या फिर आयरलैंड। तो संशोधन की जो प्रक्रिया है यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आयरलैंड की बात करें तो यहाँ से डीपीएसपी को लिया गया है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। डीपीएसपी जिसका मतलब क्या होता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या फिर नर्मदा। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती, नर्मदा, गोदावरी या फिर कावेरी। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है यह कावेरी नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1930, 1931, 1932 या फिर 1934। तो गांधी इरविन समझौता जो है यह 1931 में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी समझौते के बाद महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। प्रथम 1930 में हुआ था, द्वितीय 1931 में और तीसरा जो हुआ था वह 1932 में हुआ था। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरे में, जो कि 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत के तहत सबसे पहले किस राज्य का विलय किया? सतारा, झांसी, नागपुर या संबलपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सतारा। इससे क्वेश्चन और बनता है कि व्यपगत का जो सिद्धांत है यह किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी की। अगला प्रश्न है, दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो दीवान ए कोही की स्थापना जो है यह मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप, लक्षद्वीप, नारकोंडम द्वीप या फिर मिनिकॉय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बैरन द्वीप। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है वह शुक्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
शुक्र को चमकीला ग्रह, भोर का तारा, सांझ का तारा, ये सब भी कहा जाता है। बुध की बात करें तो यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 मई या फिर 21 मार्च को? तो विश्व जल दिवस जो है यह 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 22 अप्रैल की बात करें तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च की बात करें तो 21 मार्च को वन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 370? तो वित्तीय आपातकाल का जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 360 में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पंचायती राज, बैंकिंग सुधार, शिक्षा सुधार या फिर केंद्र राज्य संबंध? बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध है यह पंचायती राज से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले या फिर आत्माराम पांडुरंग? प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वह आत्माराम पांडुरंग ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1867 में। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद किसके प्रशासन का हिस्सा थी? अकबर, शिवाजी, कृष्णदेवराय या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिवाजी। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो नाथुला दर्रा जो है यह सिक्किम में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, असम या पश्चिम बंगाल? तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह असम में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 5 अप्रैल, 7 अप्रैल या फिर 1 मई? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर वित्त मंत्री? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री या जवाहरलाल नेहरू? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद, नीम, अशोक या पीपल? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, चित्रकूट या वाराणसी? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, बी.आर. अम्बेडकर या मोतीलाल नेहरू?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु, झेलम, रावी या फिर ब्यास? तो श्रीनगर जो है यह झेलम नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर, 24 जनवरी, 24 दिसंबर या फिर 24 अप्रैल? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत का विस्तार कितने देशों में है? तो हिमालय पर्वत का जो विस्तार है यह कुल 4 देशों में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 4 देश कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान, भारत, नेपाल और चीन। अगला प्रश्न है, पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठे किससे पराजित हुए? राजपूत, अफगान, मुगल या सिख? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अफगान। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है यह 1761 में हुई थी और किसके बीच हुई थी? तो मराठे और अफगानों के बीच हुई थी। अगला प्रश्न है, वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? 1761, 1789, 1815 या फिर 1917? तो वाटरलू की लड़ाई जो है यह 1815 में हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र या फिर लोथल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का संबंध जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है। बाकी कालीबंगा, रोपड़, लोथल ये तीनों जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जेपी नारायण या फिर एम.एन. रॉय? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एम.एन. रॉय। संविधान सभा का जो सुझाव है वह सबसे पहले एम.एन. रॉय ने दिया था। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने एसएसटी के कुल टॉप 30 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट में बताइएगा कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।